नाज़रीन, इस वक्त बड़ी ही दिलचस्प सूरत हाल का सामना है। एक तरफ सीमा है और दूसरी तरफ अंजू है। अंजू क्या है? अंजू भारत की वो लड़की है जो अपनी मोहब्बत को पाने के लिए पाकिस्तान पहुंच गई, जबकि सीमा वो है जो पाकिस्तान से भारत में अपनी मोहब्बत के हुसूल के लिए वहां पर पहुंची। लेकिन इस वक्त दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक को कड़ी तफ्तीश का सामना है, तो दूसरी इस वक्त पाकिस्तान का खूबसूरत तरीन जो इलाका है दबीर वाला, वहाँ पर खूबसूरत इलाके में रह रही है। ना सिर्फ रह रही है बल्कि अपनी मोहब्बत को भी उसने पा लिया है। ये कहानी क्या है, इस व्लॉग में बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बात करेंगे सीमा और अंजू के केसेस की। सीमा का आपको मालूम है कि सीमा पाकिस्तानी लड़की थी जिसका ताल्लुक सिंध से था और कराची में वो रह रही थी और अपने 4 बच्चों को लेकर दुबई और दुबई के रास्ते नेपाल और नेपाल के ज़रिए भारत में चली गई और इस वक्त वो वहाँ पर मौजूद है। और ना सिर्फ वहाँ पर मौजूद है बल्कि कड़ी तफ्तीश का उसको सामना भी है। लेकिन पहले वो भारतीय मीडिया की भाभी थी, लेकिन अब उसके ऊपर शक किया जा रहा है और शक की बुनियाद के ऊपर उसको इंटेरोगेट किया जा रहा है। ना सिर्फ इंटेरोगेशन की गई बल्कि उनकी जो इंसदाद दहशतगर्दी की फ़ोर्स है उसने उसको सवाल जवाब किए हैं। तकरीबन 72 घंटे वो एक सेफ हाउस में रही और इस वक्त वो अपने घर वापस तो आ चुकी है, लेकिन वहाँ पर उसको ग्लूकोज की ड्रिप्स लगा दी गई हैं। ऐसा क्या हुआ कि उसको वहाँ पर ग्लूकोज की ड्रिप्स लगाई जा रही हैं? उसकी तबीयत जो है वो ख़राब हो चुकी है। ऐसे में ही एक और ख़बर आती है और वो ख़बर क्या है? वो ख़बर ये आती है कि भारत की एक लड़की जिसका ताल्लुक उत्तर प्रदेश से है, वहाँ से वो उठती है और उठकर पाकिस्तान आ जाती है। ये मामला कैसे चला? दीरबाला का एक पाकिस्तानी लड़का है जिसकी उम्र है 29 बरस और ये लड़की वहाँ से, इन दोनों का आपस में फ़ेसबुक के ज़रिए रब्ता होता है। अब दोनों फ़ेसबुक के ज़रिए आपस में बातचीत शुरू कर देते हैं और कुछ अरसे में ये दोस्ती में तब्दील होती है और दोस्ती आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत में तब्दील हो जाती है। अब ये दोनों मुलाकात का एक प्लान करते हैं कि हम दोनों ने मिलना है। अब ज़ाहिर है पाकिस्तान और भारत के जो ताल्लुकात हैं ये हमेशा ही इस तरह के ताल्लुकात में आड़े आ जाते हैं। अब इन दोनों ने प्लान किया कि किस तरह मुलाकात की जाए। अब ज़ाहिर है नसरुल्लाह ने भी कोशिश की होगी कि वो भारत जाए और मुलाकात करे, लेकिन आपको ये भी मालूम है कि भारत ने तो रिजेक्ट कर दिया था सीमा को वीज़ा। सीमा को जब वीज़ा नहीं दिया तो फिर नसरुल्लाह को कब मिलना था? तो यहाँ पर देखिए कि भारतीय लड़की क्या करती है, वो कहती है कि चलो मैं पाकिस्तान आ जाती हूँ। अब यहाँ पर दोनों के केसेस थोड़े से डिफरेंट हैं। सीमा ने कोशिश की, उसने वीज़ा लेने की कोशिश की, उसको वीज़ा नहीं दिया गया। उसने एक लीगल रास्ता अपनाया, दुबई का वीज़ा लिया, वहाँ से जो है नेपाल का वीज़ा लिया और आगे उसने जो है गैर कानूनी रास्ता अपना लिया। अब इसी तरह अंजू जो है वो क्या करती है, उसके थोड़ी सी मैं आपको डिटेल्स बता देता हूँ कि उसकी उम्र जो है वो 25 दिसंबर 1988 में पैदा हुई। ये उत्तर प्रदेश की रिहायशी है और बाकी अभी दिल्ली में रह रही है। इसकी 29 साला नसरुल्लाह, जिसका ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा का खूबसूरत तरीन इलाका है दीरबाला, वहाँ पे इसकी फ़ेसबुक के ज़रिए रब्ता होता है और इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। अब वो ये करती है कि दोनों आपस में मिलने का प्लान करते हैं और उसके बाद ये अप्लाई कर देती है पाकिस्तान का वीज़ा। और इसकी खुशकिस्मती कह लीजिए, इसकी गुड लक कह लीजिए कि इसको पाकिस्तान का विज़िट का 30 दिन का वीज़ा मिल जाता है। ये वहाँ से वीज़ा लेती है और लेकर पाकिस्तान आ जाती है और इस वक्त वो वहाँ पर मौजूद है। ज़ाहिर है तहकीकाती इदारे इसको देख भी रहे होंगे क्योंकि भारत से एक आई लड़की, भले वो विज़िट पे आई लेकिन ज़ाहिर है मॉनिटरिंग तो चल रही होती है, लेकिन उसको हिरासत में नहीं लिया गया। हिरासत में ना लेने की वजह आपको मालूम है, वो एक ही वजह है और वजह यह है कि वो एक वैलिड वीज़ा लेकर पहुँची है और यहाँ पर वो आई है। अभी तक की इतनी डिटेल सामने आई हैं जिसमें उसकी तमाम तर डॉक्यूमेंट्स का, जो उसके दस्तावेज़ात हैं, इनका जायज़ा लिया जा रहा है। शाहिद हुसैन साहब हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने इस खबर पे काम भी किया और वो ये कहते हैं कि अभी तक अंजू को किसी किस्म के अरेस्ट में नहीं लिया गया, ना ही उसको हिरासत में लिया गया है, बल्कि उसकी डॉक्यूमेंट की ज़ाहिर डिटेल्स जो है वो चेक कर ली गई हैं क्योंकि उसकी वजह यह है कि वो विज़िट वीज़े पर है। 30 रोज़ का उसको वीज़ा मिला है जिसकी वजह से कानून के मुताबिक उसको हिरासत में नहीं लिया जा सकता। उसने कहा है कि जी वो दीरबाला का विज़िट करने आई है क्योंकि मुझे इलाका पसंद है और मेरी मोहब्बत इस इलाके में रहती है, तो मुझे उससे मिलना है। अब अंजू की दस्तावेज़ात के ऊपर भारतीय सिटीज़न का लिखा हुआ है और वो पाकिस्तान में मौजूद हैं।
अब क्योंकि वो विजिट वीज़े पर है इसलिए उसको गिरफ्तार तो नहीं किया गया, लेकिन अब सवाल ये है कि इन दोनों की शादी भी होगी या नहीं, या जिस तरह सीमा ने अपना मजहब तब्दील कर लिया सचिन को पाने के लिए, तो क्या ये भी लड़की अपना मजहब तब्दील करेगी। ज़ाहिर है जो उसका नाम है वो नाम तो यही बताता है कि वो हिंदू मजहब से ताल्लुक़ रखती है और नसरुल्लाह ज़ाहिर है मुसलमान है। तो क्या इन दोनों की आपस में शादी हो पाएगी या नहीं, या हो गई है या नहीं। बहरहाल लड़की का ये दावा है कि मैं इसके बगैर नहीं रह सकती और ना ही मुझे अब वापस जाना है। वो कहती है कि जी मैं अब नसरुल्लाह के बगैर रह ही नहीं सकती, तो इसलिए मुझे अब वापस नहीं जाना। ज़ाहिर आप जो 30 दिन का वक्त गुजरेगा वो शादी भले कर भी लेगी तो उसको भारत तो वापस जाना पड़ेगा और गैर कानूनी तौर पे तो वो रह नहीं सकेगी। लेकिन एक तरफ पाकिस्तान का मीडिया, आप देखिए इस केस को कितने अच्छे तरीके से हमने रिपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया इसको उस तरह उछाल नहीं रहा जिस तरह इस वक्त सीमा का हाल हुआ है। वहाँ पे उसके घर पर मीडिया की कतारें बंदी होती हैं, वही मीडिया जो उससे टाइम लेकर इंटरव्यू करता है, बाद में वही मीडिया उसको जासूस साबित कर देता है, उसको डिपोर्ट करने की वहाँ पर बातें चल रही हैं। जबकि दूसरी तरफ आप देखिए कि कितना वो फैक्चुअली हम रिपोर्ट कर रहे हैं ताकि जो चीज़ें हैं वो लोगों तक पहुँच सकें। बहरहाल ये इन दोनों की कंपैरिजन था, मैंने जो आपके साथ शेयर कर दिया। अब आप ये कहें कि क्या ये सचिन से नसरुल्लाह ने बदला ले लिया है, तो मेरे ख्याल में ये कोई बात मुनासिब नहीं लगती, क्योंकि वो अपनी मर्ज़ी से गई है, ये अपनी मर्ज़ी से आई है। और अब ये चल क्या रहा है, मैं तो ये हैरान हूँ कि आपस में आखिरकार ये चल क्या रहा है, मामला है क्या। तो सूरत हाल बड़ी गंभीर होती जा रही है इस वक्त। अगर मैं आपको थोड़ी सी सीमा की अपडेट दे दूँ तो मैं रात उनका जो मीडिया है वहाँ पे वो देख रहा था कि वहाँ पे चल क्या रहा है। तो एक वीडियो आई, बड़ी डेंजरस वीडियो थी, वो वीडियो मैंने देखी और मैं हैरान रह गया। वो वीडियो क्या है, वो 2 मिनट की वीडियो थी और वो 2 मिनट की वीडियो में आप देखें वो सीमा जो है वो लेटी हुई है। और मुझे उस टाइम कोई समझ नहीं आया कि ये चल क्या रहा है, वो क्यों लेटी हुई है, बिल्कुल वो बेसुध सी लेटी हुई है। बल्कि उसके जो कपड़े हैं वो भी इधर उधर हो रहे होते हैं, तो उसके बाद उसके ऊपर वो कोई इसको इशारा करता है कि कैमरा लगा हुआ है, तो फिर वो अपने कपड़े सीधे करती है। बहरहाल वो बेसुध सी लेटी है और अचानक से मेरी नज़र पड़ती है दीवार के ऊपर। दीवार पे वो एक बोतल लगी होती है, ड्रिप लगी होती है जो उसको लगाएगी। फिर मैंने चेक किया तो मालूम ये हुआ कि ये ग्लूकोज की बोतल लगाई गई है। और वो कब लगाई गई, जब वो 72 घंटे की इन्वेस्टिगेशन का सामना करके वापस आई थी। क्योंकि उसने अपने इंटरव्यू में कहा था कि मुझे खौफ तो आ रहा था, घबराहट भी थी, डर भी लग रहा था, और इस वक्त ज़ाहिर है वो एक मुश्किल का शिकार है। और जब से वो सुन रही है उसको डिपोर्ट किया जा रहा है, तो ज़ाहिर है वो अपना मज़हब छोड़ चुकी है, पाकिस्तान को वो छोड़ चुकी है, भारत को वो अपनाना चाहती है। और भारत उसको अपनाने का इरादा नहीं रखता, क्योंकि उसको वहाँ पे इस तरह नेशनलिटी मिल नहीं सकती। क्योंकि मैंने वहाँ के जो लोकल हैं लोग हैं उनसे भी पूछा, वो भी क्या कहते हैं, वो बात मीडिया के ज़रिए हमारे तक पहुँच रही हैं। वो ये कहते हैं कि इस तरह तो कोई भी गैर कानूनी तौर पे दाखिल हो जाएगा और उसको आप नेशनलिटी देंगे, तो ये चीज़ जो है उसकी राह में बड़ी रुकावट बन चुकी है। और यही वजह है कि वो इस वक्त परेशान है और परेशानी का सामना कर रही है। बहरहाल जी, जैसे जैसे अंजू की और डिटेल्स आएंगी आपके साथ शेयर करता रहूँगा और सीमा पे भी हम बात करते रहेंगे। ये था आज का व्लॉग, अपनी दुआओं में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बान।